हाय, मेरा नाम गौरांग। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। ये वीडियो आपके रिलेटेड है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 4 टॉपिक के बारे में। टैक्स किसे कहते हैं, टाइप ऑफ टैक्सेस, टैक्स को हम लोग जो टाइप ऑफ टैक्स है उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेस्टिनेशन बेस एंड ओरिजिन बेस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं टैक्स पर कि टैक्स किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग टैक्स पे चलते हैं। द टर्म टैक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो। जो आपका टैक्स वर्ड आया है वो लैटिन वर्ड टैक्सो से आया हुआ है। इट इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्जेस, मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन। ये वॉलंटरी नहीं है, आपकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता आपको देना है, आपको ये मैंडेटरी देना पड़ेगा। अगर आप पे लेवी हो गया है, अगर आप पे लेवी हो गया है टैक्स, तो आपको मैंडेटरी देना ही पड़ेगा। बर्डन इम्पोज ऑन इंडिविजुअल एंड लीगल एंटिटी। ये इंडिविजुअल पर एंड लीगल एंटिटी पर लगता है। इट इज नथिंग बट द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। मेन जो ऑब्जेक्टिव है टैक्स कलेक्ट करने का, वो पब्लिक सर्विस देना है। पब्लिक सर्विस देना, गवर्नमेंट बेसिकली ये जो पावर है ना टैक्स कलेक्ट करने की, ये गवर्नमेंट के पास है। मैं भी बताऊंगा कि जो हमारा संविधान है, संविधान ये पावर गवर्नमेंट को देता है। संविधान हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल, जिस तरीके से हमारे एक्ट में प्रोविजन होते हैं उस तरीके से हमारे संविधान में आर्टिकल होते हैं। तो मैं यदि बात करूं आर्टिकल 265 की, अभी मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा आपको। आर्टिकल पावर देता है गवर्नमेंट को, बताऊंगा। In any welfare state, it is a prime responsibility of the government to fulfill increasing development need of the country, its people by way of public expenditure money raised by the taxation to carry out many functions, infrastructure, health, education, military, defense and other social economic objective of the government. बेसिकली गवर्नमेंट टैक्स का पैसा इसलिए कलेक्ट करती है, उसको काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होता है, ठीक ना, एजुकेशन डेवलपमेंट करना होता है, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना होता है, हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना होता है। उसके लिए उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वो टैक्स ही है। टैक्स के माध्यम से पैसा कलेक्ट करके वो पब्लिक सर्विस देती है। आप ये देख सकते हैं, हम लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोगों के लिए इंटरनेट बहुत सस्ता मिल रहा है ना। हम लोगों के लिए काफी सारी फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। पुलिस पुलिस को एडमिनिस्ट्रेट करना, ये फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है। तो पैसे की जरूरत होती है, वो टैक्स के रूप में हम लोगों से पैसा कलेक्ट करती है एंड उसका यूज करती है पब्लिक सर्विस में। आप चाहे पब्लिक सर्विस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करें या ना करें, बट आप पर अगर टैक्स लग जाता है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल की। कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो पहले पावर देते हैं और किनको पावर देते हैं और किस मैटर पावर देते हैं। हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में कि ये जो पावर है वो किसको दी गई है, किस मैटर पे दी है और कितनी सीमा तक दी है। हम लोग अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं आर्टिकल पे, जो रेलिवेंट आर्टिकल है हमारे। आर्टिकल 245, एक्सटेंट ऑफ लॉ बाय द पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 245 पावर देता पार्लियामेंट को एंड स्टेट लेजिस्लेचर को। अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मैं बात करूं स्टेट लेजिस्लेचर की तो स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पावर स्टेट को एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी हुई है। आर्टिकल 265 क्या कहता है, आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक ये अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगी तब तक ये टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब एक्ट बनाना जरूरी है, एक्ट बनाना मैंडेटरी है। विदाउट एक्ट पैसा कलेक्ट नहीं किया जा सकता। सर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, विदाउट एक्ट पैसा कलेक्ट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। विदाउट एक्ट पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर सकती। टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक्ट बनाना मैंडेटरी है, एक्ट बनाना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 कहता है कि किस मैटर पे आप टैक्स बना सकते हो, मतलब किस मैटर पे आपको पावर है एक्ट बनाने की। तो वो मैटर आर्टिकल 246 में 7th शेड्यूल में 3 लिस्टें दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यदि मैं बात करूं यूनियन लिस्ट की तो उसमें वो मैटर दे रखे हैं जिस पर यूनियन गवर्नमेंट मतलब
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एक्ट बनाने की। यदि बात करूं स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में वो मैटर दे रखे हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है एक्ट बनाने की। यदि बात करूं कंट्रोल लिस्ट की, तो कंट्रोल लिस्ट में वो मैटर दे रखे हैं जिस पर बोथ गवर्नमेंट के पास पावर है एक्ट बनाने की, लेकिन प्रिवेल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में प्रिवेल कर सकती है यदि वो प्रेसिडेंट की एसेंट ले, मतलब प्रेसिडेंट की कंसेंट दे तो। यदि बात करूं यूनियन लिस्ट की, तो यूनियन लिस्ट में टैक्स रिलेटेड मैटर एंड नॉन टैक्स रिलेटेड मैटर दोनों मैटर दे रखे हैं। यदि बात करूं स्टेट लिस्ट की, तो उसमें टैक्स रिलेटेड मैटर एंड स्टेट लिस्ट टैक्स रिलेटेड मैटर एंड नॉन टैक्स रिलेटेड मैटर दोनों दे रखे हैं। यदि बात करूं कंट्रोल लिस्ट की, तो उसमें नॉन टैक्स रिलेटेड मैटर दे रखे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें बताऊंगा ये आपको ये क्लैरिफाई करेंगे कि हमें जीएसटी लाने के लिए संविधान में अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा। क्या ऐसी वजह थी कि हमें संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा जीएसटी लाने के लिए? क्या जीएसटी विदाउट संविधान में अमेंडमेंट करके नहीं ला जा सकता था? तो आप अगर इसको डिप्थ पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें संविधान में अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा अगर हम जीएसटी लाना चाहते हैं तो हमने सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 कहता है कि पहले टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक्ट बनाना पड़ेगा। आर्टिकल 245 पावर देता है सिर्फ पार्लियामेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट को। यदि मैं फेडरल स्ट्रक्चर की बात करूं गवर्नमेंट की, तो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट के पास भी कुछ टैक्स वो कलेक्ट कर सकती है। ये पावर स्टेट असाइन करती है लोकल गवर्नमेंट को। अब लोग आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस। टाइप ऑफ टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं, अगर लेवी और बर्डन सेम पर्सन पे है, अगर लेवी और बर्डन सेम पर्सन पे है, लेवी और बर्डन से मतलब ये क्या है, बेसिकली मैं अगर इसको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स किसी पर्सन पे लगता है, उसी से ही वसूल करा जाता है, उसी को ही बोरिंग करना पड़ता है। लेवी भी उसको हुआ, उससे हुआ, उसी से पैसा वसूल कर दिया, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। अगर लेवी और बर्डन डिफरेंट पर्सन पे, लेवी मतलब टैक्स देना किसको है, गवर्नमेंट को, और बॉर्न किसने करा, उसका खर्चा किसने बॉर्न करा हुआ है, किसने बैन करा हुआ वो खर्चा। अगर ये डिफरेंट पर्सन है, क्योंकि लेवी, अगर मैं बात करूं जीएसटी को एग्जांपल उठाता हूं, अगर मैं बात करूं लेवी, तो लेवी तो सेलर पे होता है, बट टैक्स का पैसा बॉर्न कौन करता है, सेलर किससे पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है, सेलर परचेजर से, मतलब जो कस्टमर है उससे टैक्स का पैसा कलेक्ट करता है और किसको देता है, गवर्नमेंट को। तो इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इसमें लेवी सेलर पे हुआ बट बर्डन किसको बॉर्न करना पड़ रहा है, कस्टमर को। क्लियर है? इसको हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं जनरल मीनिंग, लेवी ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स सेम पर्सन पे। अगर लेवी ऑफ टैक्स बर्डन ऑफ टैक्स डिफरेंट पर्सन पे तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका एग्जांपल इनकम टैक्स है, जीएसटी, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स है। प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनकम जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा, जितनी इनकम ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आप पर टैक्स लगेगा। रेगुलेटिव इन नेचर, आपकी इनकम पे कोई आपकी इनकम पे डिपेंडेंट नहीं करता है। अगर ये गरीब और अमीर पे कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है, आप गरीब हो या अमीर हो, आप यदि कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपको उसी प्रोपोर्शन में आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। रिग्रेसिव इन नेचर है, ये कोई डिफरेंशिएट नहीं करता कि आपकी इनकम ज्यादा होगी, आप चाहे गरीब हो या अमीर, आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपको टैक्स उतना ही देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस एंड सप्लीमेंटरी, ये सिर्फ इनकम टैक्स में है, जीएसटी में नहीं है। अगर बात करूं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट ऑफ रिटर्न की, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। यदि बात करूं डायरेक्ट टैक्स की, तो एक प्रॉपर्टी टैक्स है जो डायरेक्ट नेचर का है, उसको स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है। अगर बात करूं डिपार्टमेंट की, तो उसको मैनेज कौन कर रहा है, क्योंकि एक बोर्ड चाहिए, इसको मैनेज करने के लिए एक डिपार्टमेंट चाहिए। यदि बात करूं डायरेक्ट टैक्स को, तो डायरेक्ट टैक्स को देखता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यदि बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स को, तो उसको देखता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी। यदि बात करूं उसकी टैक्सेबल इवेंट की, कौन सा ऐसा इवेंट है जिस पर टैक्स लेवी होता है, अगर बात करूं तो इनकम टैक्स में तो इनकम अराइज होने पर। अगर बात करूं जीएसटी की, तो यदि सप्लाई होती है तो जीएसटी लेवी हो जाता है। यदि बात करूं ये किस पर लगता है, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम पे लगता है, और जो आपको जीएसटी है वो गुड्स एंड सर्विस लगता है। क्लियर? तो हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को डिटेल में पढ़ा। उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं ओरिजिन बेस एंड डेस्टिनेशन बेस। ओरिजिन बेस क्या है, डेस्टिनेशन बेस क्या है, इसका टैक्स से क्या लिंक है, तो हम लोग चलते हैं पहले।
ओरिजिन बेस, यदि मैं बात करूं ओरिजिन, जो भी कंट्रीज हैं, अधिकतर कंट्रीज में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो लोग टैक्स जो चार्ज करेंगी वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पे करेंगी। किस पे करेंगी? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पे। डेस्टिनेशन मतलब यदि माल इंडिया से यदि यूएस जाता है, यूएस, यदि माल इंडिया से यूएस जाता है, यदि माल गुड्स इंडिया से यूएस जाता है, तो एग्रीमेंट है लोगों के बीच में कि यहां पर एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब टैक्स जो लगेगा वो डेस्टिनेशन बेस पे लगेगा। यहां पर यूएस पे, मतलब यूएस पे जहां पर गुड्स गया हुआ है, तो उसका डेस्टिनेशन प्रिंसिपल है। आप देखते होंगे इंडिया में माल यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो टैक्स नहीं लगता है, यदि हम इंपोर्ट करते हैं तो टैक्स लगता है। तो ये इसी एग्रीमेंट के बेस पर है कि हम लोग कंट्री जितनी भी है टैक्स लगाएंगी ओरिजिन बेस पर, डेस्टिनेशन बेस पर, ओरिजिन बेस पर नहीं, डेस्टिनेशन बेस पर। अगर मैं बात करूं विद इन इंडिया, तो पहले क्या होता था, इंडिया में जो सेल टैक्स लगता था, एक लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। जो सेंट्रल सेल टैक्स लगता था वो किस पे लगता था? यदि हम बात करूं यूपी से माल महाराष्ट्र से जा रहा है, यूपी से माल महाराष्ट्र से जा रहा है, अगर यूपी से माल महाराष्ट्र जाता था तो एक टैक्स लगता था सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल कर करके यूपी को दे देती थी, जो ओरिजिन प्रिंसिपल है, मतलब जो ओरिजिन स्टेट होता था, सीएसटी। यदि आज प्रधान की बात करूं मैं, तो प्रधान में यदि यूपी से माल यदि महाराष्ट्र जाता है और यहां पर जो टैक्स लगता है वो आईजीएसटी लगता है, क्योंकि सीएसटी तो खत्म हो गया है, आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ये जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है वो मिलता है महाराष्ट्र को, जहां गुड्स गया है, जहां गुड्स का डेस्टिनेशन प्रिंसिपल है, यहाँ पे आगे गुड्स कंज्यूम्ड हो रहा है, उस स्टेट को मिलता है। अब चेंज हो गया है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल मतलब ओरिजिन प्रिंसिपल को हटा करके डेस्टिनेशन प्रिंसिपल कर दिया। जहां पर गुड्स कंज्यूम्ड होगा उस स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलाया, उसको स्टेट को उसका रेवेन्यू दिया जाएगा। जब ये जीएसटी आ रहा था तो हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ये जब गुजरात के सीएम थे तो इन्होंने इसके अगेंस्ट में काफी गए। क्यों गए थे? क्योंकि यदि वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो गुजरात है वो इंडस्ट्रियल हब है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है, वहां पे ओरिजिन ज्यादा होती है। अगर हम डेस्टिनेशन प्रिंसिपल कर दें तो उसको जो टैक्स का रेवेन्यू है वो मिलना कम हो जाएगा गुजरात को। उनका एस्टिमेशन था कि इसके आने से हमें 14,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था, इसलिए वो चाहते नहीं थे जीएसटी को लाना। लेकिन जब वो पीएम बन गए तो उन्होंने जितने भी स्टेट हैं सबको एश्योर्ड करा कि आपको यदि जीएसटी की वजह से नुकसान होता है तो उसका कंपनसेशन हम आपको करेंगे, कंपनसेशन सेस एक्ट लगा, मतलब कंपनसेशन सेस लगा करके। क्लियर? तो उन्होंने गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि हम आपको पैसा देंगे, और कहां से देंगे, कहां से वो पैसा लेके आएंगे, ये भी उसको बता दिया, ये भी उनको बता दिया स्टेट को। तो आज के टाइम में जीएसटी लग चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है, जितने भी स्टेट हैं सबको एश्योर्ड किया जा चुका है कि यदि जीएसटी की वजह से, यदि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल की वजह से आपको यदि कोई नुकसान होता है तो उसका भरपाई हम आपको करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया हम आपको 5 साल तक जो भी आपका नुकसान होता है उसको हम आपको कंपनसेट करेंगे। क्लियर? तो हम लोगों ने इस वीडियो में 4 टॉपिक पढ़े। टैक्स किसे कहते हैं, हम इसको थोड़ा समराइज करते हैं। टैक्स टैक्स एक तो मैंडेटरी चार्जेस है, मतलब ये वॉलंटरी नहीं है, आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप पे लेवी हो गया तो आपको ये देना ही पड़ेगा। आर्टिकल 265 कहता है कि पहले एक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टैक्स लगा सकते हो। एक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब किसी भी टैक्स को वसूल करने के लिए पहले एक्ट बनाना पड़ेगा। एक्ट बनाना जरूरी है। विदाउट एक्ट, भाई गवर्नमेंट अगर चाहे कि मुझे कल से टैक्स कलेक्ट करना है तो क्या कर सकती है? नहीं, पहले उसको एक्ट बनाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में पहले उसको पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही एक्ट बनेगा, उसके बाद ही वो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 245 की, तो वो पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को एंड स्टेट लेजिस्लेचर को एक्ट बनाने की। अगर मैं बात करूं 246 की, आर्टिकल 246 की, तो वो किस मैटर पर टैक्स लगाना है, किस मैटर पर टैक्स नहीं लगाना है, ये पावर देता है आर्टिकल 246 7 शेड्यूल। जब हम लोग टैक्स पढ़ा था, टैक्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेवी एंड बर्डन, सेम पर्सन में डायरेक्ट टैक्स, लेवी एंड बर्डन डिफरेंट पर्सन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम बात करें ओरिजिन बेस एंड डेस्टिनेशन प्रिंसिपल की, यदि हम बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन से प्रिंसिपल पर है? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पर। अगर हम बात करें जीएसटी की तो वो भी डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पर है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पे है। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल पे जहां पर गुड्स कंज्यूम्ड होगा, जहां पर गुड्स का डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, वहीं पे गुड्स, वहीं उसी स्टेट को, उसी कंट्री को टैक्स का पैसा मिलेगा। क्लियर? तो हम लोगों ने ये 4 टॉपिक पढ़े डिटेल में। तो इसी तरीके से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे वीडियो जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इनकम टैक्स ही पढ़ेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए,
जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।